we will discuss question number 7 of exercise 7.2. तो फर्स्ट वी सी द क्वेश्चन, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन 7 में ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज़ 2, -3 एंड बी इज़ 1, 4। मतलब ए बी एक सर्कल का डायमीटर है और उसका एक एंड दे रखा है डायमीटर का बी 1, 4 और उस सर्कल का सेंटर भी दे रखा है। तो हमें डायमीटर का दूसरा एंड जो होगा उस ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है हमको। तो हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन देख लिया, तो नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। तो हमने एक सर्कल बना लिया, ये मान लीजिए सर्कल हो गया हमारा, ये हमारा सर्कल है। तो इस सर्कल में क्या दे रखा है, इस सर्कल में हमें क्या दे रखा है, ये सर्कल हो गया। तो इसका डायमीटर है ए बी, वो हमें दे रखा है और बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं आपके 1, 4 और आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालना है। इनको मान लो हमने x, y मान लिया और हमें जो सेंटर होगा डायमीटर सेंटर से पास होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट ओ जो सेंटर होगा इसके कोऑर्डिनेट भी हमको दे रखे हैं 2, -3। तो आपको पता है कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए हम इसके कोऑर्डिनेट जो ए के थोड़ा सा चलो x, y मान लिया हमने। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें हम ए के कोऑर्डिनेट को कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मान लेते हैं। उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट हमने ए है ये पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लीजिए h, k मान लिया। ठीक है, तो अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि ओ जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया x1, y1, इसको हमने मान लिया x2, y2 और ये हमारा हो गया x और y जो ओ के कोऑर्डिनेट हैं। तो आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x जो होगा वो क्या होगा x1 + x2/2। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, मिड पॉइंट ओ की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 = x1 हमारा कितना हो गया h, x2 हमारा कितना हो गया 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, 2 से इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 = h + 1। तो यहाँ से जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 3 निकल के आ जाएगी। तो h की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें एक कोऑर्डिनेट ए का पता चल जाएगा। अब देखिए हम दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y = क्या होता है y1 + y2/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप y की इसमें वैल्यू, सॉरी यहाँ पे पुट कर देते हैं, चलो यहाँ छोड़िए यहीं पे रखते हैं। तो y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, y की वैल्यू हमें -3, तो -3 हो जाएगा = y1 हमारा कितना है k + y2 हमारा कितना है 4/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 = ये k + 4। तो k की वैल्यू यहाँ से जब सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका -10 आएगी। तो इसलिए a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a वो है h, k हमने माने थे और उनकी हमने जो वैल्यू अभी निकाला तो वो कितना आया 3, -10। तो इस तरीके से हमें a कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो फर्स्ट वी सी द क्वेश्चन 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़ a b are -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, मतलब a और b दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट पता करना है सच दैट AP = 3/7 AB, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन ये है कि A और B को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनता है और AB के कोऑर्डिनेट हमें पता है और P एक पॉइंट है जो AB पर लाई करता है और वो AB को इस तरीके से डिवाइड करता है कि AP = है 3/7 AB। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है और हमको P के कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तो पहले हमें देखना होगा कि
P इसको AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो पहले हम रेशो निकालेंगे। तो नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि पहले हम क्वेश्चन को हमने देख लिया, डायग्राम उसका बनाते हैं। तो हमने देखा कि ये AB एक लाइन सेगमेंट है, तो A के कोऑर्डिनेट हमें पता है, B का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 और B का कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -4। अब ये कोई पॉइंट P है यहाँ पे, तो P AB को डिवाइड करता है। तो किस तरीके से डिवाइड करता है वो हमें गिवन है। AP इक्वल टू, ये गिवन है, AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। अब देखिए इसमें हमें ये पता करना है कि P AB को किस रेशो में डिवाइड करना है, तो हमें पता करना होगा AP/PB। तो हमारी कोशिश रहेगी AP/PB निकालने की। तो हमारा AP/PB जो होगा वही रेशो हमारा होगा, वही हमारा रेशो होगा जिस रेशो में P AB को डिवाइड कर रहा होगा। तो देखिए हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है ये AP इक्वल टू 3/7, ये 3/7 ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ देख लेंगे AP इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, AP हमें दे रखा है 3/7 AB। अगर हम पिक्चर को देखते हैं तो AB जो होगा वो AP प्लस PB के बराबर होगा, तो यही हम रखेंगे यहाँ पे। तो AP इक्वल टू क्या होगा, 3/7। नाउ AP इक्वल टू होगा 3/7 और AB की जगह पर हम लिख देंगे AP प्लस PB, सॉरी PB, AP प्लस PB। तो यहाँ 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 7AP इक्वल टू 3AP प्लस PB। अब हम क्या करेंगे, 7 जो AP होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 3AP प्लस 3PB। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये 4AP बचेगा, तो 4AP इक्वल टू 3PB। तो अगर हम AP/PB निकालेंगे, AP/PB तो हमारा आएगा 3/4। तो AP/PB जो आया वो 3/4 आया, तो यही हमारा रेशो हो जाएगा 3:4, जिसमें P डिवाइड करेगा AP को। तो सो P डिवाइड्स AB इन 3:4 में उसको डिवाइड करेगा। तो हमने रेशो पता कर लिया, तो अब पॉइंट पता हो जाएगा। अब देखिए हम आते हैं स्टार्टिंग में, तो हमने पता कर लिया कि ये जो P जो है ये इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं आराम से। अब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, अब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। अब हम इसके P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अब हमें कुछ नहीं करना, हम वो सेक्शन फॉर्मूला हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट जो है AB के, वो आपने मान लिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2 y2, P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया xy, ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो m1 सेक्शन फॉर्मूले से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू कितना है 3 इंटू x2 की वैल्यू कितना है 2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 4 इंटू x1 का वैल्यू कितना है -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, इसको हमने सॉल्व किया तो 3 2 6 और 4 2 8, तो -8 आएगा अपॉन 7। तो ये आपका आएगा -2/7। तो जो x की वैल्यू होगी वो आपका आएगी -2/7। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे किसका वैल्यू, y का वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम y वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y वाला फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो m1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है आपका -4
प्लस m1 की m2 कितना है 4 और y1 कितना है हमारा -2, तो ये पुट कर देंगे अपॉन -2 यहाँ से पुट कर दिया, अपॉन क्या आएगा 3 + 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 4 3 जा 12, माइनस का 12 आएगा और ये माइनस का 8 आएगा अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर, ये हो जाएगा -20/7, तो ये y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -20/7। तो इस तरीके से हम y की वैल्यू पता कर लेंगे। तो हमारे पॉइंट्स पता हो जाएंगे। पॉइंट्स क्या हो जाएगा हमारा -2/7, तो पॉइंट्स P, सो पॉइंट P जो वो हो जाएगा हमारा, पहला पॉइंट आया था हमारा क्या आया था हमारा पहला पॉइंट -2/7, -2/7 और दूसरा पॉइंट हमारा y आया -20/7। तो ये हमारा P के पॉइंट्स हो जाएंगे और P जो डिवाइड करेगा उसका रेशो जो हो जाएगा वो हम पहले निकाल चुके हैं, वो हमारा हो जाएगा 3:4। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो फर्स्ट वी सी द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन 9 ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 पार्ट्स। मतलब हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करना है जो ए और बी के जॉइनिंग वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन जब हम देखेंगे इसका, तो सॉल्यूशन में हम पहले एक इसको फिगर इसका बनाते हैं। तो देखिए ए और बी इसमें दो पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट ए बी बनता है। ठीक है, तो जब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो ये इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके 4 इक्वल पार्ट हो गए। मान लीजिए ये बी यहाँ पर है, इसके 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, ये पी मान लिया हमने, ये क्यू मान लिया, ये हमने आर मान लिया। तो ऐसे पी क्यू आर ये पॉइंट्स इसको क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। ये क्या है हमारा -2, इसका कोऑर्डिनेट है आपका -2,2 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारा 2,8। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, ये हमें दे रखा है 2,8। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखते हैं हम, तो जो पॉइंट Q होगा वो आप देखिए ए बी का मिड पॉइंट होगा। देखिए ए बी का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। इधर 2 पार्ट हैं, इधर भी इसके 2 पार्ट हैं लाइन सेगमेंट के। ठीक है ना, दोनों सारे पार्ट इक्वल है ना, तो 1 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर और 2 हो गए, और Q के इधर भी राइट में भी QR और R भी 2 इक्वल पार्ट है। तो यानी ऑब्वियसली जो P जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम ए बी Q पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट जो होगा कैसे निकालेंगे Q को, देखते हैं हम। देखिए Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सीधा इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होता है x1। तो Q हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x1। तो x1 यानी हमने इसको मान लिया ए और बी में लगा देंगे ना फॉर्मूला। तो x इसके a का x कोऑर्डिनेट -2 है और b का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो इन दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी x1 ये हो गया, मान लो ये y1 हो गया। ये हमने क्या मान लिया x2, ये y2 मान लिया। ठीक है, ये हमने y2 मान लिया। तो अब इसमें लगा देंगे फॉर्मूला। फिर ऐसे ही y1 क्या है 2 और y2 क्या है 8/2 कर लेंगे। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा q कोऑर्डिनेट्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये -2 + 2 तो ये तो 0 हो जाएगा, और 2 + 4 2 + 8 10 हो जाएगा, 10/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा। तो Q जो पॉइंट्स आ जाएगा वो 0,5 आ जाएगा। तो देखिए Q पॉइंट जो आएगा वो 0,5 आ जाएगा। अब हम आते हैं अपनी पिक्चर पर। तो Q जो पॉइंट आ गया हमारा 0,5 आया, हमने अभी निकाला। अब फिर अगर हम ध्यान से देखते हैं इसमें, तो जो P पॉइंट होगा वो A और Q का मिड पॉइंट होगा। देखिए Q जो होगा वो किसका मिड पॉइंट होगा, A का और Q का। तो Q पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A Q का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। हमें A तो पता ही है और Q हमने पता कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। अब के मिड पॉइंट फॉर्मूला किस में लगाएंगे,
आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे ए और क्यू के बिटवीन, तो ए और क्यू में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए फिर हम दोबारा से लगाएंगे इसमें, तो जो क्यू पॉइंट आएगा वो कैसे निकालेंगे हम, क्यू पॉइंट उसको हम देखते हैं, सॉरी क्यू पॉइंट को हम देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये पॉइंट हमारा P था, ठीक है, तो हमने ये मान लिया x1 y1, इसको फिर मान लीजिए आप x2 y2 मान लीजिए इसको, तो P पॉइंट निकालेंगे। तो P जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, ये हमने मान लिया Q कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0/2 कॉमा फिर y1 प्लस y2 यानी 2 है y1 और y2 कितना होगा, Q वाला लेंगे पॉइंट y वाला, तो ये हो जाएगा 5/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व होके ये क्या आएगा, P जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा हमें, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो मिलेगा हमें 7/2। तो ये हमारा पॉइंट्स आ जाएगा, किसका पॉइंट हमारा आ गया अब P। तो हमारा P जो पॉइंट आएगा वो हमारा क्या आया, पॉइंट P जो हमारा आएगा वो आया हमारा -1 और 7/2, -1 और 7/2। अब देखिए हमने, अगर हम इसको देखते हैं R को, तो R जो होगा वो मिड पॉइंट होगा Q का और B का, जो R है ये मिड पॉइंट होगा QB का, तो Q और B के बिटवीन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, R पता चल जाएगा। तो देखिए R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB, मिड पॉइंट ऑफ QB। तो अब इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, तो जो हमारा R पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये x1 मान लीजिए, x1 y1 इसको मान लीजिए, ये हमारा क्या हो गया x1 y1 मान लिया हमने इसको, और ये हमारा हो गया x2 y2। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस x2 यानी 0 + 2/2 करेंगे, और y1 प्लस y2 यानी 5 + 8/2 करेंगे, 5 + 8/2 हमने कर दिया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करने पर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13/2 आएगा। तो ये हमें पॉइंट्स पता चल जाएंगे, R भी पता चल गया। तो अब देखिए हमने इस तरीके से सारे पॉइंट निकाल लिए। तो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे, जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसमें जो P पहले पॉइंट जो हमने Q निकाला, तो Q आएगा 0,5, और पॉइंट हमारा P जो आएगा वो आएगा -1,7/2, और पॉइंट जो R आएगा हमारा वो हमारा आएगा 1,13/2। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स होंगे जो 4 इक्वल पार्ट्स में AB को डिवाइड करेंगे हमें पता चल जाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो फर्स्ट वी सी द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 10 ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2, -1 taken in order। इसमें हिंट भी हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा वो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स होगा, तो इसका ही हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। तो देखिए जब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम उनसे डायगनल पता कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, और डायगनल्स का प्रोडक्ट करके हाफ कर देंगे तो हमें एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, हम अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन इसमें हम देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में ये हमने सॉल्यूशन ले लिया इसका। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये एक रोम्बस हम बना लेते हैं। हमने एक रोम्बस बना लिया इस तरीके से, ये एक रोम्बस हो गया। तो रोम्बस के कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है ABCD, इनकी वैल्यूज़ भी हमें पता है। A है 3,0 और आपका B है 4,5 और C है आपका -1,4 और D है आपका -2, -1, ये हमें दे रखा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, हम AC और BD निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं, AC। तो AC देखिए कैसे होगा, AC डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो AC डायगोनल क्या होगा, x1 y2 - y1, यानी x के कोऑर्डिनेट में से हमें इसके C का x कोऑर्डिनेट माइनस करना है।
तो 3 माइनस ये ऑलरेडी है 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके y कोऑर्डिनेट में से a के में से इसका c का y कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो अब इसमें AC की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपका 4 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका -4 का स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AC जो हमारा आएगा वो आएगा 16 + 16 का रूट। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो ये 16 × 2 हो जाएगा, 32 आएगा, ये 16 × 2 लिख लेते हैं उसको, तो ये हमारा 4√2 हो जाएगा। तो ये इतना यूनिट्स आ जाएगा। ये हमारा AC आ गया डायगोनल। अब हम निकालेंगे BD डायगोनल। अब हम देखते हैं BD को, BD कैसे निकालेंगे। तो अब हम BD को ज़रा देखते हैं। तो BD निकालने के लिए इसको हमने थोड़ा इरेज कर लिया। अब देखिए हम BD निकालते हैं। तो देखिए BD के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट यूज करेंगे B का और D का। तो BD जो डायगोनल होगा वो इक्वल टू क्या होगा, AC हमारा आ चुका है डायगोनल 4√2 हमने निकाला था अभी। अब हम निकालते हैं BD। तो BD होगा y, इसमें से B के x के कोऑर्डिनेट में से हम D का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो D का x कोऑर्डिनेट -2 है, तो ऑलरेडी माइनस है, तो +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही 5 में से, यानी जो y कोऑर्डिनेट है B का, उसमें से D का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, जो -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो BD जो हमारा आएगा दैट विल बी 6 का स्क्वायर, यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से भी 6 आएगा। तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 36 + 36 का रूट। तो इसको हम लिख लेंगे BD को, BD इक्वल टू, यहाँ से जब आएगा उसको हम 36 × 2 का रूट लिख लेंगे। तो ये हमारा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, BD वो आ जाएगा 6√2। तो यहाँ से हमें BD इतना पता चल गया, 6√2 यूनिट्स हमें पता चल गया। तो हमने AC भी निकाल लिया, BD दोनों डायगोनल निकाल लिए। तो हमारा AC जो डायगोनल था वो हमारा आया था 4√2 यूनिट, 4√2 यूनिट्स। अब हमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला उसमें हिंट में भी दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 × प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो देखिए डायगोनल हम निकाल चुके हैं। एक हमारा ये है 6√2, एक है 4√2। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6√2 × 4√2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 × 6 4 या 24, √2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट्स कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।